Arif Fatma, and I am from Department of Environmental Science of Urdu Federal University of Science, Arts and Technology. Now I am given to presentation on the topic of savanna. So let's have discuss about this topic of savanna. So now discuss about the introduction of savanna. A savanna or savanna is a mixed woodland grassland ecosystem. सवाना जो है वो एक मिक्स वुडलैंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम है कैरेक्टराइज्ड बाय द ट्रीज बीइंग सफिशिएंटली वाइडली स्पेस्ड सो दैट द कैनोपी डज नॉट क्लोज। सवानास की जो ट्रीज हैं वो वाइडली स्पेस्ड हैं, फैले हुए हैं। द ओपन कैनोपी अलाउ टू सफिशिएंट लाइट to reach the ground to support an unbroken herbaceous layer consisting primarily of grasses। जो मतलब ट्रीज़ जो होते हैं सावनास के वो गुच्छे में नहीं होते, मतलब उसमें जगह होती है तो सनलाइट जो वो आसानी से ज़मीन तक पहुंच जाती है। और जो अनब्रोकन हर्बिशियस होती हैं, मतलब जड़ी बूटियाँ ग्रासेस वगैरह जो होती हैं वहाँ आसानी से सनलाइट पहुंच जाती है। तो प्राइमरीली ऑफ ग्रासेस कंसिस्ट होती हैं, वो ग्रासेस पे कंसिस्ट होती हैं। सवाना मेंटेन एन ओपन कैनोपी डिस्पाइट हाई ट्री डेंसिटी। सवानास जो है वो बरकरार रखती है ओपन कैनोपी। तो हाई ट्रीज डेंसिटीज जो होती है वो ट्रीज की हाई होती है। इट इज़ ऑफन बिलीव दैट सवानास फ्यूचर वाइडली स्पेस्ड स्कैटर्ड ट्रीज। हाउएवर इन मैनी सवानास tree density are higher and trees are more regularly spaced than in forest। सवानास में जो है वो ट्रीज़ जो हैं वो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, और जो वहाँ की ट्रीज़ की जो डेंसिटीज़ होती है वो हायर होती है। मतलब फॉरेस्ट में जो है इतनी हाई डेंसिटी नहीं होती ट्रीज़ की जितनी सवानास की ट्रीज़ में होती है। लोकेशन ऑफ सवाना। सवाना ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सवाना को जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहा जाता है। आर फाउंड टू द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ये जो है नॉर्थ एंड साउथ मतलब शुमाल और जनूब में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम के शुमाल और जनूब में पाया जाता है। द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ सवाना आर इन अफ्रीका। इसका ज़्यादातर बेशतर हिस्सा जो है वो सवाना का अफ्रीका में पाया जाता है। वेयर मच ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो कि सेंट्रल पार्ट है कॉन्टिनेंट का, फॉर एग्जांपल कीनिया एंड तंजानिया कंसिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कीनिया और तंजानिया जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पर मुश्तमिल है। सवाना ग्रासलैंड कैन आल्सो बी फाउंड इन ब्राज़ील एंड साउथ अमेरिका। सवाना ग्रासलैंड जो है वो साउथ अमेरिका के ब्राज़ील में भी पाया जाता है। द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सवाना आर फाउंड इन अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, द म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड रीजन इन एशिया एंड मदागास्कर। इसका जो बड़ा हिस्सा जो है सवाना का वो अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, म्यांमार और एशिया के थाईलैंड के इलाके में और मदागास्कर में पाया जाता है। जैसे कि मैप में आप लोकेशन ऑफ सवाना में देख सकते हैं जो स्क्रीन पे शो है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लाइमेट के सवाना का क्लाइमेट कैसा होता है। सवाना रीजन हैव टू डिस्टिंक्ट सीजन्स। सवाना के जो हैं 2 डिस्टिंक्ट सीजन्स हैं, अ वेट सीज़न एंड अ ड्राई सीज़न। एक वेट सीज़न है, एक ड्राई सीज़न है। देयर इज़ अ वेरी लिटिल रेन इन द ड्राई सीज़न। खुश्क मौसम में जो है वहाँ जो है बारिश बहुत कम होती है। इन द वेट सीज़न वेजिटेशन ग्रोज, और वेट सीज़न में जो है वेजिटेशन ग्रोज होती हैं इंक्लूडिंग लश ग्रीन ग्रासेस। वहाँ पे ग्रीन ग्रासेस ग्रो होती हैं इन वुडेड एरियाज़ में एज यू मे फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर से करीब होते हैं तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल्स होती हैं। इट्स हैवी रेनफॉल द ग्रासलैंड बिकम ड्रायर एंड ड्रायर। तो ग्रासलैंड जो है वहाँ की खुश्क से खुश्कतर होती चली जाती है। पर्टिकुलरली इन द ड्राई सीज़न, ख़ास तौर पर ड्राई खुश्क मौसम में सवाना वेजिटेशंस इंक्लूडेड स्क्रब्स, ग्रासेस एंड इकोजिनस ट्रीज विच ग्रो नियर वाटर होल्स। खुश्क सीज़न में जो है वहाँ पे वेजिटेशंस ग्रो होती हैं वाटर के करीब, वाटर होल्स के करीब, सीजनल रिवर्स और एक्वेफर्स।
प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव टू अडेप्ट टू द लॉन्ग ड्राई पीरियड्स। वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो लॉन्ग ड्राई पीरियड्स में रहते हैं। मैनी प्लांट्स आर ज़ीरोफाइटिक। जो कुछ प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर ज़ीरोफाइटिक होते हैं। एनिमल में माइग्रेट ग्रेट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और बहुत से जो जानवर होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अपनी फूड और वाटर के तलाश में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर ऑफ सवाना कि सवाना का टेम्परेचर कैसा होता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द सवाना इज़ क्लाइमेट। उसका जो अहम फैक्टर जो है सवाना का वो क्लाइमेट है। द क्लाइमेट इज़ यूजली वार्म एंड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 68 to 86 फ़ारेनहाइट 20 to 30 सेंटीग्रेड। वहाँ ज़्यादातर क्लाइमेट जो है वो वार्म और गर्म रहता है और टेम्परेचर इसकी जो रेंज है वो 68 to 86 फ़ारेनहाइट to 20 to 30 सेंटीग्रेड रहती है। सवाना एग्जिस्ट इन एरियाज़ वेयर देयर इज़ अ 6 to 8 months वेट समर सीज़न। 6 to 8 months जो है वो वेट समर सीज़न होता है एंड 4 to 6 month ड्राई विंटर सीज़न। और 4 to 6 months जो होते हैं वो ड्राई विंटर सीज़न होता है। द एनुअल रेनफॉल इज़ फ्रॉम 10 to 30 इंचज़। जो एनुअल साल में जो बारिशें होती हैं वहाँ 10 to 30 इंचज़ होती हैं। 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। Savannas receive an average annual rainfall of 76.2 to 101.6 centimeter, 30 to 40 inches. However, certain savanna can receive as little as 25.4 centimeter, has both a dry and a rainy season. मतलब दोनों में ड्राई एंड रेनी सीजन्स में यहाँ तक इंचेस तक पहुँच जाता है। द बेस्ट टाइम टू विज़िट सवाना इज़ फ्रॉम मार्च। जो अगर आप सवाना का विज़िट करना चाहें तो उसका बेहतरीन जो विज़िट करने का मंथ है वो मार्च टू जुलाई है। व्हेन वार्म टेम्परेचर कॉज द ट्री लीव्स एंड azalea blooms out of the hibernations. The graph below shows average monthly temperature and rainfall level in the savanna region of Mali. Notice how the temperature and rainfall patterns relate to each other. The hottest temperature comes just before heavy rainfall. जो हॉटर टेम्परेचर होता है वो हैवी रेनफॉल के बाद शुरू होता है। एंड द कूलेस्ट टाइम ऑफ द ईयर कम जस्ट आफ्टर द रेन। और कूलेस्ट टाइम जो होता है वहाँ आफ्टर द रेन आता है, बारिश के बाद आता है। दिस पैटर्न इज टिपिकल ऑफ सवाना क्लाइमेट्स। Here I have attached some pictures of savanna biomes for the better understanding of how it looks like and what kind of feature it has. So let's talk about the plants of savanna कि savannas में plants कैसे पाए जाते हैं, किस तरह के होते हैं। The African savanna is an environment unlike any other on earth. The approximately 5 million square miles that make up the savannas are rich in biodiversities that can be found anywhere else on the planet. The cornerstones of all the life it hosts is almost miraculous abundance of plant life. सवाना जो है अफ्रीका में ज़्यादातर हिस्सा पाया जाता है और वो प्लांट्स का ट्रीज वगैरह होते हैं वहाँ पर। The majority of the savanna is covered in different types of grasses. इसका ज़्यादातर सवाना जो है कवर्ड है वो different types of grasses में including lemon grass, rhodes grass, star grass and Bermuda grass. There are also lots of trees. यहाँ पे और भी ज़्यादातर ट्रीज हैं मौजूद हैं स्कैटर्ड अबाउट द सवाना, फैले हुए हैं सवाना में। सम ऑफ दीज ट्रीज इंक्लूड, यहाँ कुछ ट्रीज जो हैं वो शामिल किए गए हैं जस्ट लाइक अकाशिया ट्रीज एंड बायोबैब ट्रीज एंड द जैकलबेरी ट्रीज, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। Some common plants of savanna, acacia trees, one of the rare tree to tribes in the savanna. ये जो है बहुत कम ट्रीज पाए जाते हैं सवाना में। अकाशिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक साइट
in the grassland. It is also the favorite food source of giraffe. ये जो है favorite food होता है giraffes का. It is not uncommon to see a herds of giraffe all gathered around one tree, greatly chowing down. सारे जिराफ्स जो हैं वो गैदर्ड हो जाते हैं अराउंड द ट्रीज और उसको फिर खाते हैं. बोवैप ट्री अनदर आयोनिक साइट ऑन द सवाना. ये दूसरी आइकॉनिक साइट है सवाना की इज द बोवैप ट्री. इट्स ऑफन सिंपली कॉल्ड द अपसाइड डाउन ट्री. इसे अपसाइड डाउन ट्री कहा जाता है एज इट रिजेंबल अ ट्री दैट हैज़ बीन रिप्ड आउट ऑफ द अर्थ and replanted upside down. ये जो है रिजेंबल करता है ट्रीज से, रैप्ड आउट होता है and replanted upside down. Candelabra tree another very curious tree. ये दूसरा बहुत curious tree होता है found in the savannah में पाया जाता है. is the candelabra tree. It takes its name from that fact all of the branches grow more or less straight up. इसकी branches जो हैं वो ज़्यादा भी आती हैं कम भी होती हैं और straight up होती हैं अपने trunk से, giving it the vigorous appearance of a candelabra. And also some common plants of savanna, elephant grass growing in the more fertile soil. ये जो हैं बहुत फर्टाइल सॉइल्स में ग्रो करते हैं. एलिफेंट ग्रास इज़ अ कॉमन साइट नियर वाटरवेज इन द सवाना. कि एलिफेंट ग्रास जो है वो ज़्यादातर वाटरवेज की तरफ पाया जाता है सवाना की. यू कांट मिस इट. इट ग्रो इन dense clumps दैट कैन गेट अप टू द 10 feet tall. ये जो है बहुत ग्रो करते हैं, 10 feet तक टॉल होते हैं. Jackalberry trees. The jackalberry tree is most often found ground alongside the termite mounds that dot the savanna. They maintain a symbiotic relationship with termites colonies. The termites provide the tree with moisture and the aerated soil they need. And the roots of the trees provide shelter for the colony. ये जो है टर्माइट्स को जो है वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर्स कॉलोनीज़ को. एंड विस्लिंग थॉर्न अ मेंबर ऑफ द अकेशिया फैमिली. ये अकेशिया फैमिली का ही मेंबर है. द विस्लिंग थॉर्न ट्री इज़ अ मोर और लेस यूनिक टू Tanzania. Like its more common relative, it defends itself from predation with sets of long sharp spines. इसकी जो spines होते हैं वो long होते हैं, sharp होते हैं. कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे जो प्लांट्स ऑफ सवानास की हैं. उसमें इंक्लूडेड है बाबा ट्री, अकाशिया ट्री, एलिफेंट ग्रास, विल्स्टिंग थॉर्न. And now discuss about the animals of savanna. के सवाना में एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं. The savanna is home to many large land mammals including elephant, giraffe, rhinoceroses, zebras, buffaloes, lion, leopard, and cheetahs. Other animals included baboons, crocodiles, antelopes, meerkats, ants, termites, kangaroos, ostriches and snake. सवाना जो है वो एक लार्ज लैंड मैमल्स है जिसमें एलिफेंट है, जिराफ है, राइनोसेरोसिस, लायंस, लेपर्ड, चीतास और अदर्स भी एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं. Many of the savanna's biomes animals are grazing herbivores that migrate through the region. They rely on their herds numbers and speed for survival as the vast open areas. ये जो survive करते हैं वो open areas में survive कर पाते हैं. Provide little means of escape from quick predators ताकि अपने predators से बचे रहें. Camouflage and mimicry are also very important to animals of the savanna. Predators often need to blend in with their environment in order to sneak up on unsuspecting prey.
Prey also use the some camouflage techniques as a defense mechanism to conceal themselves from animals higher up on the food chain. Some pictures of predators are there, just like elephant, giraffe, zebras, rhinoceroses, buffalo, lions, leopard, cheetahs. Now discuss about the danger to savanna ecosystem. Like most biomes on earth, the savanna ecosystem survives on a delicate balance among environmental factors and various species, including humans. Severe drought can rob these grasslands of their life-living water and foliage, while poachers and indigenous people often threaten to disrupt the food web through the killing of animals for sports or survival. The threats to a savanna ecosystem include effect caused by climate की वजह से बहुत असर पड़ता है वहाँ पर और animals की killing हो जाते हैं. Farming practice, overgrazing, aggressive agriculture, irrigation which lowers the level of the water table away from plants' root, deforestation and erosion. Deforestation की वजह से erosion की वजह से each year over 46,000 square kilometer of Africa savanna become desert. इसकी वजह से सवाना जो अफ्रीकन सवाना जो है वो सहरा में तब्दील हो गया है. Next slide is wildfire and savanna. Savanna are subject to regular wildfire and the ecosystem appeared to be the result of human use of fire. Human जो है बहुत fire use करते हैं. For example, Native American created the pre-Columbian savannas of North America by predictably burning where fire-resistant plants were the dominant species. These fires are usually confined to the herbaceous layer and do little long-term damage to mature trees. वहाँ पे mature trees को damage कर दिया जाता है. Or, however, these fires either kill or suppresses tree seedlings, thus preventing the establishment of a continuous tree canopy, which would prevent further grass growth. उसकी वजह से canopy की जाती है trees की, मतलब कि ताकि sunlight जो आसानी से वो ground तक पहुँच सके ताकि grasses की growth हो, trees की growth हो. It has been suggested by many authors that aboriginal burning created a structurally more open savanna landscape. Aboriginal burning certainly created a habitat mosaic that probably increased biodiversity and changed the structure of woodland and geographic range of numerous woodland species. Heavy grazing in savanna. The consumption of herbage by introduced grazer in savanna woodland has led to a reduction in the amount of fuel available for burning and resulted in fewer and cooler fires. The introduction of exotic pasture legumes has also led to a reduction in the needs to burn to produce a flush of green growth because legumes retain high nutrients level throughout the year. Becomes fires can have a negative impact on legume population which cause the reductance to burn. In addition to this effect, the removal of fuel reduces both the intensity and the frequency of fire, which many control woody plants species. Grazing animals can have a more direct effect on woody plants by the browsing of palatable woody species. There is evidence that unpalatable woody plants have increased undergrazing in savanna. Deforestation and desertification in savanna. Tropical savannas often border on arid desert region and a spread of desert-like
condition into dry grassland area is called desertification. ड्राई ग्रासलैंड एरियाज को जो है वो डिसर्टिफिकेशन कहा जाता है. दिस थ्रेट इज टू अ सवाना इकोसिस्टम इंक्लूड effect caused by climate change, farming practices, overgrazing, aggressive agriculture, irrigation, which lower the level of the water table away from plants' roots. ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ओवरग्रेजिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशंस की वजह से जो है वो क्लाइमेट अफेक्ट पड़ता है और जो वाटर टेबल जो होता है उसका लेवल जो है बहुत कम हो जाता है प्लांट्स रूट से. डिफॉरेस्टेशन एंड इरोजन्स. Each year, over 46,000 square kilometer of African savanna become desert. हर साल जो है वो डिफॉरेस्टेशन और इरोजन की वजह से 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो अफ्रीकन सवाना जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. The planting of drought-resistant plant could stabilize shifting sand dunes and begin the proliferation of additional vegetation. Deforestation in the Cerrado, a vast wooded savanna bordering the southern and eastern Brazilian Amazon, increased by 9% in 2017 compared to 2016, according to satellite data released last month by the National Institute for Space Research in São José dos Campos. Now discuss about the human activities of savannas. Human activities can severely threaten to disrupt savanna ecosystem. इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ सवानास में जो है बहुत डिस्टरप्ट हो चुकी है. अनसस्टेनेबल वाटर यूजेस एंड इरिगेशन की वजह से, अनसस्टेनेबल वाटर की वजह से मेथड could potentially dry up life-giving rivers and water holes. मतलब ड्राई हो चुका है वहाँ पर rivers वगैरह, water holes in regions where indigenous people regularly include bushmeat, wild meat in their diet. अपनी डाइट में वो bushmeats लेते हैं, wild meat लेते हैं. Ungulate population have dropped at noticeable rate हो गया. Some savanna wildlife is also haunted as trophies. Black rhinoceroses मतलब शिकार किया जाता है ब्लैक rhinoceroses का. In particular are hunted for their valuable horns. ख़ास तौर पर उनके शिकार करने के बाद उनके जो हॉर्न्स होते हैं, सिंग होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है उनके वैल्यूएबल हॉर्न्स को, ताकि वो सोल्ड आउट कर सकें. Even some plant species are over harvested due to their commercial value. कुछ प्लांट्स स्पीशीज़ जो है वो हार्वेस्टेड हो गए हैं कमर्शियल वैल्यू की वजह से. Carving mat from African blackwood, savanna trees are often sold at tourist markets. और ज़्यादातर जो है वह savanna trees जो होते हैं ब्लैकवुड जो है वो ज़्यादातर टूरिस्ट जो है मार्केट्स में सोल्ड आउट करते हैं. Grassland covered to cropland or farm reduces the food source for many wild animals. Grassland जो है वो cropland से covered है और farm वो किसान जो है वो reduce कर देते हैं food source की वजह से many wild animals के लिए. In this case, the animals are considered pests by the farmers when they feed on the crops or attack domestic herds. This can lead to migration or possibly the wildlife starvation. Now let's discuss about the global warming. As the Earth's climate changes in responses to human involvement. Earth's में जो climate changes होती है वो humans की environments की वजह से होती है. The grassland become vulnerable. ग्रासलैंड जो है बहुत वैल्यूएबल हो गया है. क्लाइमेट चेंज कॉजेज इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन की वजह से चेंज हो रहा है. इन विच द इकोसिस्टम ऑफ एन एरिया इज डेवलप्ड इनटू अनदर. इकोसिस्टम जो है वो दूसरी एरियाज़ में भी डेवलप्ड हो रहा है.
Changing temperatures, weather patterns, and water availability can throw an areas of grassland out of the balance and change it forever. A dramatic increase in the amount of trees and shrubs could threaten the entire savanna ecosystem as these plants use more water than grasses. वहाँ के जो ड्रामेटिक इंक्रीजेस हो रही है ट्रीज़ के अमाउंट्स में, श्रब्स जो हैं वो थ्रेटन्स हो रहे हैं सवाना इकोसिस्टम में, एंड दीज प्लांट्स यूज़ मोर वाटर दैन ग्रासेस, और प्लांट्स जो है ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ता है ग्रासेस वगैरह को. Conservationists in Namibia have been reporting that woody plants have been impeding both antelope and the cheetahs that hunt them. ज़्यादातर वहाँ एंटेलोप्स एंड चीतास को हंट किया जाता है. Developed that could have unknown repercussions across the grassland. Thank you for listening and watching.